हेलो, दिस इज़ विकास सिंह। और हम लोग ने कल मेश एनालिसिस के ऊपर बात की थी। और मेश एनालिसिस के बारे में आप लोगों को बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जो ट्रिक दी है उसी हिसाब से आप किसी भी तरह के मेश एनालिसिस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नोडल एनालिसिस की, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। नोडल एनालिसिस में सिंपल सा एक लॉजिक है जो केसीएल का लॉजिक लगता है। जनरली होता क्या है कि लोग केवीएल और केसीएल में अपने अपने मेथड लगाते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डायरेक्शन का, डायरेक्शन ऑफ करंट का। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस बात की चर्चा की थी कि आप डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज मत होइए। एक मेथड जो मैं बता दे रहा हूँ उसको हार्ड एंड फास्ट मान लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन जो आपको किसी भी बुक से मिलता हो उस पर सेम मेथड अप्लाई कीजिए। आंसर ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता है। ना निकलने की एक ही कंडीशन होगी, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, इत्मीनान से डायरेक्शन सेट कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। कैसे डायरेक्शन सेट करना है, क्या करना है, तो इसके बारे में मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आई बटन पे आपको इधर ऊपर लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे मैं आप लोग उसको एक बार उसके चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अपकमिंग एग्जाम्स में भी आते हैं। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, रीजनल जो आपके स्टेट बोर्ड्स होते हैं उन सब में आते हैं। वो सारे क्वेश्चन के बारे में उस पर चर्चा की गई है, लेकिन वो टेक्निकल का वीडियो है। नॉन टेक का वीडियो अगर आपको रिक्वायर्ड होगा, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, एप्टीट्यूड का, जो भी टॉपिक हो, तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। वो टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपको कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं होने देंगे। ये चैनल स्पेशली डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जो डिप्लोमा के कोर्स वर्क से रिलेटेड और साथ ही साथ जितने भी पेपर होते हैं उन सब से रिलेटेड, उसमें जो भी चीज़ें आती हैं वो हर चीज़ यहाँ पढ़ाई जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए, यहाँ पर नोडल एनालिसिस के बारे में हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। करना कुछ नहीं होता है। देखिए, एक हमारे पास सर्किट है। इस सर्किट में एक से ज़्यादा बॉक्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास मान लीजिए 2 बॉक्स हैं, 3 हो, 4 हो, बैटरी इधर उधर लगी हो, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। आप इस सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें करना क्या होता है। करना कुछ नहीं होता है। देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए जो भी कोई एक नोड हमने यहाँ पकड़ लिया, जिसे इसे ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अगर इसके आगे एक बॉक्स होता तो एक पॉइंट हम इससे भी ले लेते हैं। 3 करंट हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि बैटरी किस डायरेक्शन में लगी है, बस हमने अपने मन से बाहर की तरफ करंट निकाल दिया। लेट अस कंसीडर I1, I2 एंड I3। आप कोई भी नाम लग सकते हैं। हमने I1, I2, I3 लिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। नोडल एनालिसिस का यही मेथड होता है। केसीएल क्या कहता है, किसी भी नोड पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इसमें क्या है, सारी करंट बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। और I की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, I क्या होता है, V अपॉन R, यही तो होता है। जहाँ पर जो V होता है वोल्टेज, ये असल में वोल्टेज नहीं होता, ये विभवांतर होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं 2 नोड के वोल्टेज के बीच का अंतर, ठीक है। तो यहाँ की वोल्टेज को 120 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो गई 120 वोल्ट। इस नोड की वोल्टेज, इस नोड की वोल्टेज 65 वोल्ट लिखा हुआ है, 65 वोल्ट हो गई। इस नोड की वोल्टेज हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया ये हो गई VB, ठीक है। चलिए, हमने आपको क्या बताया था, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, 2 नोड के वोल्टेज के बीच का अंतर। तो हम लोग क्या करते हैं, केसीएल अप्लाई कर रहे हैं एट नोड बी पे। नाउ अप्लाई केसीएल एट नोड बी। भाषाई समस्या का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम उसी लैंग्वेज का ज़्यादातर यूज़ करेंगे जो आपके समझ में आती है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी होगी वो इंग्लिश में रखेंगे। आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। आगे के सारे पेपर सब कुछ आपको इसी में फेस करना है, इसलिए, ठीक है। पॉइंट बी पे क्या है, जैसे I1 के लिए पहले निकालो, तो I1 क्या है, करंट यहाँ से वहाँ फ्लो कर रही है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इक्वल टू हाई पोटेंशियल यानी VB माइनस लो पोटेंशियल यानी 120। हमने क्या बताया था,
जो वोल्टेज होता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं दो नोडों के वोल्टेज का अंतर। तो हाई से लो को हमेशा माइनस करते हैं, तो आप जानते हैं। तो हाई माइनस लो अपॉन रेजिस्टेंस, इसके बीच में रेजिस्टेंस कौन सा है, R1, R1 हो गया। ठीक, इसी तरह से I2 निकालिए। I2 क्या है, I2 की डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, यानी यहाँ से यहाँ की तरफ। तो हमने क्या बताया था, हाई से लो की तरफ डायरेक्शन रहती है। हाई लोड पे क्या होगा VB और नो लोड पे क्या होगा 65, यानी VB माइनस 65 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसके बीच में R3, और I3 क्या है आपका, करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ है, ये अर्थ में है तो अर्थ की जो वोल्टेज होती है वो 0 मानी जाती है। तो हाई लोड पे क्या है VB माइनस 0 अपॉन R2। इसका मतलब क्या हुआ, VB अपॉन R2। अब आप देखिए, आपके पास I1 है, आपके पास I2 है, आपके पास I3 है, सिंपली उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 में पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा, I1 की वैल्यू क्या थी, VB माइनस 120 अपॉन R1। इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या है, VB माइनस 120 अपॉन R1 प्लस VB माइनस 65 अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू क्या है, VB अपॉन यहाँ R2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन था, इसमें बस हमारे पास कुछ वैल्यूज़ नहीं थी। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फ़र्ज़ करिए इसके आगे अगर एक ब्लॉक और होता तो हम इस नोड को पकड़ लेते, फिर 3 करंट बाहर की तरफ निकालते, ये I1 I2 I3 नाम दिया था, उसका I4 I5 I6 नाम दे देते। अगेन उसकी इक्वेशन भी ऐसे ही बनाते हम, फिर दोनों को सॉल्व करते। इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा कि जितनी आपकी इक्वेशन बनेंगी उतने ही अननोन बनेंगे। अगर 2 इक्वेशन बनती है तो 2 अननोन होंगे, कोई 2 अननोन निकालने होंगे। अगर 3 इक्वेशन बनती है तो 3 अननोन होंगे। कभी भी 3 इक्वेशन से ज़्यादा का क्वेश्चन किसी कीमत पर कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं जो कि गिवन टाइम इंटरवल के अंदर पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को हमेशा एक क्वेश्चन का प्रोटोटाइप बताता हूँ, कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप ये चीज़ सीखें कि ये होता कैसे है। ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चन रट के चले गए उसका पेपर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। हम इसके बाद क्वेश्चन आपको देंगे, अभी जो क्वेश्चन देंगे वो होमवर्क होगा। कुछ मैश एनालिसिस में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो होमवर्क था आपका, कोई रिस्पॉन्स कुछ लोगों का आया है, बहुत खास नहीं आया। अगर आप लोग बोलेंगे तो जितने क्वेश्चन मैं आपको देता जा रहा हूँ उन सब के रिगार्डिंग एक वीडियो बना के एक साथ सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। एक एक करके सॉल्व करा के टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका है आप लोगों का, इसको एक बार देख लीजिए आराम से। ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और मैंने नंबर लास्ट वीडियो में अपना दे रखा है, तो उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके बस को सॉल्यूशन दिखा दीजिएगा, आपने किया कैसे, मुझे आपके अप्रोच से लेना देना है। ठीक है, देख दस हो
15 ओम। आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहा कीजिए, लास्ट में सिर्फ खोल के और बंद कर देने का मतलब नहीं है। ये एक स्टडी चैनल है बेटा, गाने बजाने का चैनल नहीं है। जब तक इसे पूरा नहीं देखोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसे कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपका यही क्वेश्चन है, ठीक। अब आपको इसमें करना क्या है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। 2 नोड पकड़ लो, कोई भी, इसको ले लो ए ले लो, इसको ले लो बी ले लो, ठीक है। क्या करना है, हर एक ब्रांच में करंट पूछी गई है, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, ठीक है। अगर किसी एक स्पेशल ब्रांच में करंट पूछी जाती है तो उसके लिए थेवेनिन और नॉर्टन ज़्यादा बेस्ट होते हैं। अगर कोई आपसे किसी एक ब्रांच में करंट पूछे तो आप थेवेनिन या नॉर्टन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपसे हर ब्रांच में या 2-3 ब्रांच करंट पूछ रहे, 10 ओम में बताइए, 15 ओम में बताइए, 20 ओम में बताइए, या फिर इस पर नाम दे दे ABCDEFGH, मान लो जैसे AB है, C दे दो, D दे दो, EFG, ठीक है। ये से आपको उन्होंने नाम दे दिया है। अब आपसे ये कहें BD में बताइए कितनी करंट है, AF में बताइए कितनी करंट है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको बेटर रहेगा कि आप लोग नोडल एनालिसिस या मेश एनालिसिस का यूज़ करें, उससे ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, 2 नोड हमने पकड़ लिया है, एक नोड A है, एक नोड B है, ठीक। उस नोड में क्या करना है, करंट को बाहर की तरफ निकाल दीजिए, 3 करंट इसमें, इसको मान लीजिए I1 है, इसको मान लीजिए I2 है, इसको मान लीजिए I3 है। सिमिलरली यहाँ पे 3 करंट बाहर की तरफ निकाल दीजिए, इसको मान लीजिए I4 है, इसको मान लीजिए I5 है, इसको मान लीजिए I6 है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देख रहे हैं ध्यान से। अब सारे एक कलर में हो जा रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जा रहा होगा, थोड़ा सा पीछे करके वापस देख लीजिएगा। तो क्या करना है, इसका वोल्टेज क्या होगा, 100 वोल्ट। इसका वोल्टेज क्या होगा, देखिए उल्टी लगी है ये बैटरी, उल्टी, ध्यान से रखिएगा, तो -80 वोल्ट उल्टी लगी है क्योंकि, ठीक है। इसका वोल्टेज मान लो VA, इसका वोल्टेज मान लो VB, ठीक है। अब तुम्हारे पास सारे के वोल्टेज हैं, क्या करना है तुमको, इसमें देख लो, करंट फ्लो कर रही है हाई से लो की तरफ, तो VA -100/20 I1। I2 की वैल्यू क्या होगी, VA - VB/15, ठीक है। I3 की वैल्यू क्या होगी, VA -0/10 यानी VA/10, 3 ये आ गए। इसी तरह से I4 का क्या होगा, VB - VA/15 I4 का। I5 का क्या होगा, VB -80 यानी VB +80 हो जाएगा /10, और ये क्या होगा, VB -0/10 यानी VB/10। क्लियर है। बस इस तरह से 3 इक्वेशन आप बनाओगे तो आपको क्या, ध्यान से देखो, आप एक इक्वेशन बनेगी नोड A की वजह से, एक बनेगी नोड B की वजह से, और जब आप इसको पूरा इक्वेशन बनाओगे तो इसमें अननोन होगा VA, बाकी सारी वैल्यू आप जानते हो, इसमें अननोन निकलेगा VB। 2 इक्वेशन 2 अननोन, दोनों को सॉल्व करोगे, अपने आप VA VB की वैल्यू आ जाएगी, और जब VA VB की वैल्यू आ जाएगी तो हर ब्रांच की करंट निकल आएगी। I1 तुमको निकालनी है VA -100/I1, I1 की वैल्यू यही है ना, VA -100/20, VA की वैल्यू पुट कर दोगे, I1 निकल आएगा। इसी तरह से जिसकी भी वैल्यू आपको करंट की चाहिए होगी उस जगह पर उसकी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे एक बार पूछ ज़रूर लेना। ये बस मैंने आपको दिया, आप खुद से ट्राई करो, गलत तो करोगे ही यार, और क्या। अगर गलत नहीं करोगे तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर तुम ट्राई ही नहीं कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि ट्राई करो, ठीक है। तो ये आपका नोडल एनालिसिस, इसका एक ब्रीफ आइडिया है, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आई बटन पे भी दे दूंगा, तो उससे ये हो जाएगा कि आपका जो प्रीवियस वीडियो जिससे रिलेटेड है, जिसके क्वेश्चन वगैरह आए हैं SSC में, RRB में, जो रिपीटेड क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बार आए हैं और थोड़े ट्रिकी भी हैं, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका नोडल एनालिसिस है, यहाँ आपका नोडल एनालिसिस का अंत होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट करूँगा, AC पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी हमारा DC का टॉपिक है, नोडल हो गया, मैश हो गया, थेवेनिन है, नॉर्टन है, सारे वीडियोस बने हुए, ओम्स लॉ है, सारी चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। बट इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानना हो, जो आपको लग रहा हो कि मुझसे छूट रहा है, आपको ध्यान है, सिलेबस में भी देखता रहता हूँ बट आप भी देखते रहा करो, तो आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।